तो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पर्व की त्यौहार बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पर भी प्रॉपर टाइम निकाल रहे होंगे। अभी तक हमने बीएसएससी में कहाँ तक कर चुका है इसको भी देख लेते हैं। तो हमने अभी बीएसएससी में कर रखा है, ये 2005 का जो जितना भी है ये पूरा हम लोग कर चुके हैं। 2006 का भी हम लोग पूरा कर चुके हैं। 2007 में एक वीडियो आया था एक साथ, ठीक है, मतलब 2007 में 2 वीडियो आई हैं, ठीक है। 2007 पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है। आज हम नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास आज हमारी 23/4/2008 का, ठीक है। 2008 के में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका कलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम अपने प्रश्नोत्तर संग्रह पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन कब का है, बीएसएससी बिहार दरगाह में पूछा गया क्वेश्चन है 23/4/2008। 23/4/2008 में बिहार दरगाह में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये पहले बीएसएससी के थ्रू होता था पेपर। चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी पसंद आए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है, एक दूसरे को देते रहता है, ठीक है। त्यागपत्र हो, समझ गए बात को, त्यागपत्र को लेकर। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो तांत्या कंस्ट्रक्शन के साथ, पुल निर्माण के लिए। क्या तो पुल निर्माण बनाने वाली कंपनी कौन सी है? भारत में तांत्या कंस्ट्रक्शन, इसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जूट के उत्पादन में बिहार कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार अग्रणी है, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा से, ठीक है। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। नालंदा जो नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो चुका था, इसको नए तरीके से स्ट्रक्चर करके, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से उसका विजिटर बनाया गया, किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं? तो कितने परसेंट पर? 60% पे। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? महान्यायवादी कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित था? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है टाई ब्रेकर शब्द। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीबी जयला। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था, जो कि बिहार में, ठीक है। कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, इसी को चाणक्य भी बोलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में था। बक्सर का युद्ध हुआ कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में, ये बात याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, ठीक है। आप महावीर जैन की कौन से में तीर्थ करते हैं? 24वें तीर्थ करते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। 24वें तीर्थ करते महावीर स्वामी, ठीक है। और अंतिम तीर्थ करते। अच्छा चलिए, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ? तो लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। चलिए, झारखंड देश का कौन सा राज्य? तो 28वां राज्य झारखंड बना था देश का। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में, ठीक है। इसको 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं। इसके प्रति सार्क का सबसे नया देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बने थे। कौन से? ये बेलगांव में बने थे, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था।
राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। यदि वोट डालने का बोला जाए तो 18 वर्ष याद रखिएगा, लेकिन पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है तो कम से कम 21 वर्ष होने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह क्या किस दिन भड़की? तो किस दिन भड़की? 10 मई को भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति का गणतंत्र की स्थापना की गई? तो नेपाल में। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है राज्यसभा के लिए? 30 वर्ष। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां। ये कौन से साइड में बहती है? आप इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, पाकिस्तान के साइड से जो बहती है ना, उधर से सतलज, चिनाब, रावी बहती सहायक नदियां। किसकी? सिंधु नदी की। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा? तो सितार से। किसे लोकनायक कहा गया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुरी सीकरी में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद भारत के राष्ट्रपति को हटा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से लगा था? तो किससे लगा था? ये तो आपको पता ही होगा, पुर्तगाल से। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का हॉकी से संबंधित। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? जम्मू कश्मीर से। आपको पता होगा, हट गया ये जम्मू कश्मीर से। रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का फारसी अनुवाद। वह मुगल सम्राट जिसने दो बार अभिषेक हुआ था। किसका? तो औरंगजेब का। ठीक है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। चलिए, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है इसमें। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। कौन से पर्सनल कंप्यूटर कजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर। ठीक है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो जो ओ है 0 O लेवल के यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड उत्पन्न। संतरे किससे प्रबल होते हैं? संतरे में विटामिन सी सबसे पाया था, और संतरे और आंवला दोनों में। पालक के पत्ते किसके प्रबल से होते हैं? तो आयरन के। पालक में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। PSLV का अर्थ क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में ताप बढ़े घटे, लेकिन प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो अमीटर में विद्युत धारा का मापन। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो किसका परत चढ़ा होता है? तो जस्ता का चढ़ा होता है। पृथ्वी के में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। क्या चीज? वॉशिंग सोडा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है DSSC का व्यवसाय अनुदेशक। किसका? व्यवसाय अनुदेशक का ITI में पूछा गया 27/12/2008 को एग्जाम हुआ था ये। ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक का क्वेश्चन है। देखिए, ये साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं हम। ठीक है। चलिए, किस किस्म की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि प्रतिरोध सुरक्षा देती है? तो कंड्यूट वायरिंग जो होता है ना, अधिक प्रतिरोध। AC पर काम करती हुई फ्लूओरेसेंट ट्यूब के साथ प्रयोग होने वाली चोक का कार्य क्या है? ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज किक उत्पन्न करना, चलते समय ट्यूब के निसरण धारा को परिमाण को सीमित करना। स्विच का मुख्य कार्य क्या है? स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? परिपथ को सुरक्षित रूप से बनाना और वियोजित करना। ठीक है। गोदामों, वर्कशॉपों और सार्वजनिक भवनों में किस किस्म की वायरिंग की जाती है? तो वेटन वायरिंग की जाती है। मोटर को ओवरलोड की सुरक्षा किससे दी जाती है? स्टार्टर द्वारा।
बिजली में लगी आग को किससे बुझानी चाहिए? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड अग्निशामक से। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक से जब बिजली से आग लगती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डीसी परिपथों में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? तो मीटर के साथ श्रेणी में शंट प्रतिरोध से। हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियाँ सबसे कम किस में होती है? तो किस में होती है? तो डायनेमो मापी यंत्र में होती है। भारत में घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? 220 से 230 वोल्ट। भारत की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की। किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियाँ किससे कम की जा सकती है? स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर। विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में क्या होता है? धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। किसी चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? चालकता कम हो जाती है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। विपक्षी बल डिफ्लेक्टिंग फोर्स को नियंत्रित करने वाला बल क्या होता है? नियंत्रणकारी बल होता है। चल कुंडली किस्म के माप यंत्र किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? दिश धारा को मापने के लिए। स्विच सदैव किस वायर में रखा जाता है? तो लाइव वायर में रखा जाता है। ISI की अनुशंसा के अनुसार अंतिम ऊपरी परिपथ का अधिकतम पावर लोड किस में अधिक नहीं होना चाहिए? 2 पॉइंट या 200 वाट दोनों में से जो पहले आ जाए अधिक नहीं होना चाहिए। परिपथ दोष का सबसे सामान्य स्रोत क्या होता है? इंसुलेशन की खराबी। ऊंची इमारतों पर नुकीले चालक किस लिए लगाए जाते हैं? मेघों में आवेश ग्रहण करने और पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए। मानव शरीर पर बिजली के झटके जोर किस पर निर्भर करता है? लाइन धारा और वोल्टेज पर निर्भर करता है। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज किस में लगाए जाते हैं? तो पॉजिटिव वायर में लगाए जाते हैं। चलिए, विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित। मेगर किसे मापने के लिए प्रयोग करता है? इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने। सड़कों पर लगे बल्ब किस श्रेणी से संबंधित होती है? समांतर श्रेणी से। ये बहुत क्वेश्चन में भी आई। यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए? इनपुट पावर कम होना चाहिए। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो सिल्वर बिजली का सबसे अच्छा चालक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता क्या होती है? शून्य होती है। रेडियो संचार में संचार का माध्यम क्या होता है? अंतरिक्ष। ध्वनि किसके द्वारा अभिलक्षणित होती है? आवृत्ति एवं आयाम द्वारा। LED प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवर्तनों का संयोजन होता है। CRO को क्षैतिज प्लेट पर क्या लगाया जाता है ताकि सिग्नल के तरंग के रूप में देखा जा सके? आरादंती तरंग। चलचित्र किन पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? चलचित्र जो मूवी देखने जाते हो आप लोग, वो किन पिक्चरों के श्रेणी के रूप में प्रदर्शित है? स्थिर पिक्चर को। टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्तक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में दोष हो तो क्या परिणाम होगा? पिक्चर नहीं बनेगी। टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष का परिणाम हो सकता है? RMF प्रवर्तक का। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किस रूप में कार्य करती है? तो परावैद्युत के रूप में कार्य करती है। प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झिरी किस लिए काटी जाती है? टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए। अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आकृति और परमाणु संख्या पर। VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। कौन सी सेलें पड़ने वाले प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? फोटोवोल्टाइक सेल। धारा प्रवाहित होने के साथ ही कुंडली के चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है। धारा प्रवाहित होगा तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है। जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबंधित किया जाता है तो इसके इर्द गिर्द विभव क्या जाता है? अनंत हो जाता है। विद्युत दोलित ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करता है। माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा आती है क्या कहलाता है? अभिलेखी माप यंत्र। FM प्रसारण किस पर किया जाता है? VHF और UHF पर। FM जो रेडियो सुनते हो ना उसके बारे में बोल रहा है। प्रसारण किस पर? VHF और UHF पर। प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विवरण किसके दौरान बदलते रहते हैं? तो ऋतु के दौरान बदलते रहते हैं। सैटेलाइट किस पर ऑपरेट होता है? VHF और UHF पर। निम्नतम सर्व आवृत्ति निम्न प्रतिस्तंभ होने के लिए आवश्यक है कि उपमार्गी संधारित्र क्या हो? छोटा हो। ठीक है। अब सामान्य ज्ञान का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। क्या है? भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में स्थित है। भारत के घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? 220 वोल्ट। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? 1 वर्ष में। अब दिन पूछेगा तो 365 या 366 दिन। लीप वर्ष हो तो 366, वैसे नॉर्मली 365 दिन। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? राज्य की देहरादून।
ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। समझे? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सबसे निकट है। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ये अभी तक का जितना भी क्वेश्चन था 2008 का, वो सारे के सारे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, और अब जो है ना 2008 का, अब ये 2010 का क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि 2009 में एग्जाम बीएसएससी के थ्रू कोई एग्जाम हुई ही नहीं थी। अब क्या होगा? 2010 का चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट किया करें चैनल को। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हुए आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहिएगा। आई होप आपकी फेस्टिवल के साथ साथ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच।